भक्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में अगर मंगल शुभ होकर इन भावों में पड़ा हो तो जातक अपना भविष्य खुद लिख सकता है। यानी जातक में इतनी हिम्मत होती है, इतनी दलेरी होती है कि वो विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला कर उनको अपने अनुकूल बनाकर एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए, मंगल एक सेनापति ग्रह है, दलेरी का कारक है, बहुत साहस है इसमें, निडर है, क्विक डिसीजन लेने वाला और जो निर्णय ले लिया उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाला। क्योंकि जब भी कोई युद्ध होते थे तो युद्ध में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मौके के अनुसार लिए जाते हैं और बहुत ही जल्दी लिए जाते हैं और उनको लागू भी बहुत क्विक किया जाता है, बहुत जल्दी किया जाता है। ये सब गुण मंगल जिनका मजबूत होता है उन जातकों में होते हैं। कॉन्फिडेंस से जीवन जीने वाले, रो कर जिंदगी को नहीं जीते। जैसे खुले आसमान में पक्षी उड़ारी मारते हैं, इस तरह की जिंदगी जीते हैं जिनका मंगल इन स्थितियों में हो, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लें कि मंगल जातक की कुंडली में मजबूत कैसे होता है। देखिए, मंगल की जो सब राशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दो राशियों में मंगल बहुत मजबूत होता है। मंगल की अपनी राशियां हैं। इसके अलावा 10वीं राशि मकर, इसमें मंगल उच्च का होता है। राजा के घर में, सूर्य के घर में, सिंह राशि में, पंचम राशि में मंगल बहुत ही उत्तम फल देता है। और देवगुरु बृहस्पति का जो सबसे प्रिय मित्र है वो है मंगल। तो बृहस्पति की राशि धनु और मीन, इनमें मंगल अच्छा फल देता है। यानी 1 राशि, 8 राशि, 10 राशि, 5 राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, इन राशियों में मंगल बहुत ही उम्दा फल देता है। इसके अलावा मेष लगन और वृश्चिक लगन, मेष लगन का मालिक भी मंगल है और वृश्चिक लगन का मालिक भी मंगल है। अगर मित्र राशि में आ जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा कर्क लगन, जिसके लगन में 4 अंक लिखा हो, और सिंह लगन, जिसके लगन में 5 अंक लिखा हो, इन लगनों में बहुत अच्छा फल देता है। क्यों देता है? क्योंकि कर्क लगन में पंचम भाव और 10म भाव का स्वामी मंगल बनता है। यानी
त्रिकोण का भी और केंद्र का भी। जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी किसी लगन में एक ही ग्रह हो तो वो अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। इसी तरह सिंह लगन में चौथे भाव और नवम भाव का स्वामी बनता है, यानी केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का स्वामी मंगल बनता है। कर्क लगन और सिंह लगन में अगर मंगल सब राशि का हो, मेष का हो, वृश्चिक का हो या उच्च राशि का हो, तो जातक में इतना साहस होता है कि जीवन में जो वो चाहेगा हो जाएगा। समस्या के सामने पर्वत की तरह खड़ा हो जाएगा और समस्या का जब तक हल नहीं निकलता तब तक खड़ा रहेगा। समस्या बड़ी सी बड़ी हो, उसको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। इसके अलावा मंगल के साथ गुरु हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो मंगल कुंडली में शुभ माना जाएगा, अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। मंगल शनि का योग मान रहा हो कुंडली में, मंगल और शनि शत्रु ग्रह माने जाते हैं, मगर अनुभव में आया है कि जिनका मंगल और शनि इकट्ठा पड़ा हो वो जातक जीवन में बहुत मेहनत करते हैं। इतना जरूर है कि कॉन्फिडेंस का जो लेवल है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि संघर्ष इनको बहुत करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करते हैं और अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। मेहनत के सहारे जीवन में बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त करते देखे गए हैं इस तरह के जातक, और जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। ये तो बात हो गई कि कुंडली में मंगल शुभ कब होता है। अब शुभ मंगल कौन कौन से भावों में हो तो किस तरह का फल देता है और जातक किस तरह साहसी से, दलेरी से अपना भाग्य खुद लिखने में सक्षम होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि त्रिकोण के जो दो भाव हैं, पांचवा और नौवां, इसमें मंगल का जो फल है वो एक डिफरेंट वे से मिलता है, एक अलग ही तरीके से मिलता है जातक को। उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जिन जातकों का मंगल पंचम और नवम भाव में है उनसे मैं क्षमा का जातक हूं कि समय के अभाव के कारण, क्योंकि पंचम और नवम भाव पर अगर बात करने लग जाए तो इन दोनों भावों पर ही कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बाकी भावों से बहुत ही अलग तरीके से फल देता है मंगल इन भावों में। इतना जरूर बताना चाहूंगा कि पंचम भाव और नवम भाव में मंगल अच्छा फल देता है। कैसे देता है इस पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। पहले भाव से शुरू करते हैं। लगन में मंगल आ जाए, ऑल इन ऑल होता है कुंडली में पहला भाव, कुंडली की नींव होता है, फाउंडेशन होता है। तो जातक निरोगी होते हैं अगर शुभ स्थिति में मंगल हो। अगर जातक के मस्तिष्क पर या सिर पर कोई चिन्ह हो या कोई छोटा मोटा चोट का निशान हो या नाक के पास ऐसा कोई चिन्ह हो तो मंगल बहुत ही उत्तम फल देने वाला ग्रह हो जाएगा। यह मंगल की निशानी समझ लीजिए
उत्तम मंगल की निशानी समझ लीजिए। समाज में जातक बहुत सम्मानित होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, निश्चय बहुत दृढ़ होता है इनका। जो काम करना है तो वो काम करना है, सिचुएशन परिस्थितियां कैसी भी हो। यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। जातक धनवान होते हैं, शुभ मंगल धन की कोई कमी नहीं रहने देता। एक बात देखी गई है, जिनके पहले भाव में लगन में मंगल हो, जो सोचते हैं या जिसको जो बात कह देते हैं वो बात अक्सर सच हो जाती है। यानी इनकी जो सिक्स्थ सेंस है बहुत उम्दा होती है। आने वाली घटनाओं का आभास इनको पहले से ही हो जाता है, पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं। इसके अलावा जातक बहुत साहसी होते हैं। जैसे जंगल में शेर रहता है राजा की तरह, वैसे ही ये समाज में रहते हैं। एक और बात देखी गई है कि लगन में मंगल हो और शनि का या कोई और किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो थोड़ा नैतिक काम भी कर लेते हैं, जैसे रिश्वत लेना या किसी झगड़े वाली जमीन का कब्जा लेना। इस तरह का कार्य भी कर लेते हैं और उसमें भी कामयाबी हासिल करते हैं, यानी पकड़े नहीं जाते और इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लीगल एक्शन नहीं होता। अपना कार्य किसी से कैसे निकलवाना है इनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि किस बंदे के साथ कैसा व्यवहार करें कि इनका कार्य निकल जाए। बहुत तेजस्वी होते हैं, बली होते हैं, एक फाइटर होते हैं, जीवन में लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, घबराने वाले नहीं होते। कंपटीशन की बहुत भावना होती है, चाहे बिजनेस में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो। तो जो इनसे कंपटीशन करता है, इनके मुकाबले में खड़ा होता है, उसकी हमेशा हार ही होती है मंगल शुभ स्थिति में हो, क्योंकि इनकी चालों को वो समझ ही नहीं सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्पष्ट रूप से चलते हैं आगे। इनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि कई बार उत्साह में बहुत ही बड़ा रिस्क ले लेते हैं, अपने जीवन का सब कुछ जो कमाया है दांव पर लगा देते हैं। तो भाई शुभ स्थिति में मंगल हो, बिगड़ता तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत शुभ प्रभाव हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जीवन में इनको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। शक्तियां अच्छी होती है इनके पास, राजनीतिक लोगों से अच्छे संबंध होते हैं, खुद भी यूनियन के लीडर देखे गए हैं या किसी राजनीतिक पार्टी में अच्छे ओहदे पर विराजमान होते हैं। इसके अलावा अगर ब्लड की कोई इन्फेक्शन हो जाए इनको, या शरीर के किसी भी हिस्से में सोजिश आ जाए, या रंग एकदम लाल हो जाए गुस्से में, तो अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखें और ब्लड इन्फेक्शन की जांच करवाते रहें। 27 वर्ष के बाद इनका भाग्य इनका पूरा साथ देता है और मंगल खून का कारक है, ब्लड का कारक है। लगन में आ गया, लगन क्या है? सेल्फ
तो लाल रंग की वस्तुओं का जितना इस्तेमाल करेंगे इनके लिए अच्छा रहेगा। रेड क्लॉथ्स, लाल रुमाल इनके लिए शुभ रहेंगे। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में मंगल हो भाई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है जातक। शुभ मंगल आ जाए दूसरे भाव में, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। शत्रु इसके नाम से ही डरते हैं। और ये भी देखने में आया है कि शादी के बाद जातक की अच्छी आर्थिक स्थिति हो जाती है, पॉलिटिक्स में अच्छा नाम कमाते हैं, चुनाव जीतने वाले होते हैं। देखिए, एक बात तो क्लियर है, जो बंदा साहसी होगा, जल्दी से कोई निर्णय लेने वाला होगा, दलेर होगा, दांव पेच खेलने वाला होगा, वो पॉलिटिक्स में सफलता हासिल करेगा ही करेगा। और अगर मंगल के साथ राहु भी मजबूत हो जाए कुंडली में, तो शन कब अगर साथ मिल जाए इसको, तब तो भाई कहना ही क्या। राजनीति में बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होते देखे गए हैं इस तरह के जातक जिनका मंगल और राहु दोनों मजबूत होते हैं। तो मंगल दूसरे भाव में हो, जातक का आत्मबल बहुत मजबूत होता है, साहसी बहुत होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बातचीत करने में निपुण होते हैं, बहुत निडरता से अपनी बात रखते हैं। शिक्षा में और कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं निरंतर तरक्की ही करते हैं। शुभ मंगल हो तो शिक्षा में विघ्न आते आते टल जाता है। यानी जातक का मान लीजिए कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ, लकीली उसमें ही भी वो पास हो जाता है। गवर्नमेंट कोई इस तरह की पॉलिसी बना देती है कि ग्रेस मार्क्स मिल गए, या कुछ इस तरह का हो गया। शुभ मंगल दूसरे भाव में हो तो शिक्षा के लिए भी अच्छा हो जाता है। धनी बहुत होता है जातक, सुखी होता है, विलासी जीवन जीने वाला होता है, समाज में प्रसिद्ध होता है। इसके अलावा अनुशासन प्रिय होता है, अनुशासन में रहकर काम करने वाला होता है। अगर इससे कोई कह दे कि मैं आपका काम 2 दिन में कर दूंगा, और वो 2 की जगह 4 दिन लगा दे, तो जातक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हर काम में ये डिसिप्लिन जाता है। धार्मिक कार्यों में अच्छा सहयोग करने वाला होता है। अपनी समर्था के अनुसार शुभ मंगल हो, समर्था तो अच्छी होती है, तो धार्मिक कार्यों में अच्छा सहयोग करता है, मेहनती होता है, अपने विचार धड़ल्ले से रखता है। कोई मीटिंग हो, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, पार्टी की कोई मीटिंग है, तो उसमें अपने विचार धड़ल्ले से रखता है, और इसके विचार, इसकी योजना जो होती है, अगर वो इम्प्लीमेंट की जाए तो उससे लाभ ही होता है। इसके अलावा जातक को किसी से नो सुनने की आदत नहीं होती, यानी ना सुनने की इसको आदत नहीं होती। बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में दूसरे भाव में मंगल देखा गया है। अपने आप में ये एक बहुत ही राजयोग कारक ग्रह है। जातक रिश्तेदारों की परवाह नहीं करता, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। वाणी में पूरा जोश होता है, और वाणी इस तरह की होती है कि दूसरों में भी पूरा जोश भर देता है। धन भाव में मंगल शुभ हो
तो भाइयों के लिए भी शुभ होता है और रिश्तेदारों की भी रक्षा करता है। चाहे रिश्तेदार इसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, मगर रिश्तेदारों के काम यही आएगा जब उनको जरूरत होगी। जातक बुद्धिमान होता है, जोश में होश नहीं खोता, दृढ़ निश्चयी होता है। इंजीनियरिंग लाइन, टेक्निकल लाइन में अच्छी तरक्की हासिल करता है। इसके अलावा लोहे से जुड़ा काम, मशीनरी से जुड़ा काम, धातुओं से कुछ जुड़ा काम, रासायनिक वस्तुएं, केमिकल्स जो होते हैं, उनसे जुड़े हुए काम में जातक अच्छा लाभ प्राप्त करता है। समाज में उसको बहुत सम्मान मिलते हैं, पैतृक धन भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जातक अगर बच्चों को फल बांटे, वो भी दोपहर के समय जब पूरी धूप खिली हो, तो जातक के लिए बहुत शुभ रहेगा। तीसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव के बारे में एक पॉइंट बताना रह गया कि शुभ मंगल हो तो धन का जंगल दे देता है, जातक को इतना धनी बना देता है। तीसरे भाव में आते हैं। तीसरे भाव में मंगल हो, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में जातक बहुत तरक्की हासिल करता है। साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है इसको। चुनाव जीतने के लिए लीगल और इलीगल दोनों ढंगों की बरतों करता है, प्रयोग में लाता है। नैतिक ढंग भी और अनैतिक ढंग भी, यानी चुनाव में लीगल वे से भी काम करता है, इलीगल वे से भी काम करता है। और जातक फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ता। इसको पता होता है कि मेरे पास बहुत समर्थ है, दलेरी है, साहस है, मित्र अच्छे हैं, पावर अच्छी है, लेकिन फिर भी फालतू के झगड़े में नहीं पड़ता। मेहनती होता है। इसके अलावा बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, उनकी कुंडलियों में मंगल तीसरे भाव में देखा गया। अगर जातक के एक से अधिक भाई हो तो जातक का एक भाई उसकी बहुत मदद करता है और उसको चमकाने में उसका विशेष संयोग होता है। जातक का पराक्रम, जश चारों ओर फैलता है। समाज में एक अलग ही छाप होती है। जिनके तीसरे भाव में मंगल हो तो जातक को मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन फालतू के जार मित्र नहीं बनाने चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिनके तीसरे भाव में मंगल हो, कि आप अगर बच्चे हैं अभी सेट नहीं हुए, तो क्योंकि तीसरे भाव में मंगल है तो उसकी अष्टम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। तो आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, कोई अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, आपको उसमें कामयाबी प्राप्त होगी। जब भी मंगल की दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, जब मंगल दसम भाव में विराजमान हो जाता है, तो सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी शक्तियों के लिए अच्छा माना जाता है, शुभ फल देता है। तो तीसरे मंगल है। जो बच्चे अभी सेट नहीं हुए, अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर सेट हो सकते हैं, सरकारी पद कोई अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव में मंगल हो तो ये राजयोग कारक है। घरेलू जीवन
पूरी जिम्मेवारी से निभाता है इस तरह का जातक। और जातक निडर होता है, दलेर होता है, न्याय का साथ देने वाला होता है, दूसरों का हित चाहने वाला होता है, जीलियसनेस कम होती है कि दूसरों को देखकर फालतू में जलते रहना, इस तरह की आदत नहीं होती। इस तरह के जातक अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करे, उनसे अच्छा लाभ कमाते देखे गए हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स की कुंडलियों में मंगल चौथे भाव में देखा गया है। झूठ और मकारी नहीं होती इनमें, स्पष्ट वक्ता होते हैं, क्लियर हार्टेड होते हैं, पैतृक धन का अच्छा सुख भोगने वाले होते हैं। इसके अलावा रिश्तेदारों या मित्रों की प्रॉपर्टी का भी इनको अपने जीवन में अच्छा लाभ होता देखा गया, क्योंकि चौथे भाव में मंगल है। इसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। जैसे पहले भाव पर भी हमने चर्चा की कि मंगल की दृष्टि अगर 10वें भाव पर पड़ती हो तो भाई सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी टेंडर वगैरह के लिए, यानी सरकारी धन प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही अच्छा योग है। तो सरकारी धन का लाभ होता है, भूमि से भी अच्छा लाभ होता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सेवा में है, मंगल की दशा में विशेष लाभ हासिल करते हैं। कोई विशेष पावर मिल जाती है, अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है, अच्छी सीट मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, यानी सरकारी कामों के लिए अच्छा फल मिलता है। चौथे भाव में मंगल हो, झगड़ों में जातक को विजय प्राप्त होती है। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, चौथे मंगल उनको जिम्मेदार बनाता है, और ग्रह अच्छे पड़े हो तो बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं जिनके चौथे भाव में मंगल होता है। सवारी का अच्छा सुख होता है, यानी अच्छे वाहन होते हैं। अगर हाथ और पैर लंबे हो तो मंगल बहुत ही शुभ फल देने वाला ग्रह हो जाता है चौथे भाव में। जो परिवार के सदस्य हैं, इनके कहने के अनुसार चलते हैं, इनकी सलाह से काम करते हैं, मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, अतिथियों का मान सम्मान करते हैं, परिवार को जोड़कर रखने में सक्षम होते हैं। इनकी जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि 4 पैसों का चाहे घाटा पड़ जाए लेकिन परिवार जोड़कर रखे, परिवार में प्यार बना रहे। इसके अलावा चौथे भाव में मंगल हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है जातक की, जन्म भूमि से दूर कार्य करे वहां भी अच्छा लाभ प्राप्त करता है। खेती करने में तो निपुण होता ही होता है। एक बात कहना चाहता हूं कि चौथे भाव में मंगल हो तो अपनी कीमती सामान उसका ध्यान रखें, क्योंकि कई बार चोरी का भय बना रहता है, तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। जो लोग लेवल में इनसे छोटे होते हैं, वैसे छोटा बड़ा भाई कोई नहीं होता, छोटा बड़ा तो समय होता है। समय बलवान है तो व्यक्ति भी बलवान। समय अगर आपके साथ नहीं है तो वही व्यक्ति होता है। एक दिन तो हुकूमत चलती है, एक दिन कोई उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं मानता, व्यक्ति तो वही होता है। इसलिए समय बलवान होता है। लेकिन चौथे भाव में मंगल हो, जो व्यक्ति इसके से छोटे लेवल के होते हैं वो इसको बहुत संजोग करते हैं, क्योंकि ये उनकी बात बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसलिए छोटे लोग
जो लेवल में नीचे होते हैं वो इनके लिए मरने मारने तक को तैयार हो जाते हैं। चौथे भाव में मंगल हो, आप बुद्धिमान होंगे, अच्छी बात है, मगर नसीहत किसी को नहीं देनी। नसीहत आप तो अच्छे के लिए देंगे, लेकिन आपकी नसीहत दूसरे को बुरी लगेगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जब चौथे भाव में मंगल आ जाता है तो जो चौथी राशि है, कर्क राशि है, वो मंगल की नीच राशि है। इसलिए औरों को नसीहत नहीं देनी भाई। और शादी 27 वर्ष की उम्र के बाद करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। बहुत तरक्की करोगे शादी के बाद। चाहे मंगलीक को कहते हैं लोग कि मंगलीक हो गए जी, चाहे कुछ भी हो गए आप, लेकिन चौथे भाव का मंगल शुभ स्थिति में पड़ा हो तो बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। जीवन में इंसान बहुत तरक्की करता है। पंचम भाव की बात, जैसे पहले मैंने कहा कि जिनकी कुंडली में पंचम में पड़ा, अभी मैं क्षमा का जातक हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए पांचवें और नवम भाव में के ऊपर बाद में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं इन जातकों के लिए, और उसमें 2 ही भाव कवर होंगे, 5वां और 9वां, क्योंकि इस भाव में मंगल बहुत ही अलग तरीके से फल देता है। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में मंगल हो, जातक बहुत धनी होते हैं अगर शुभ मंगल हो। कई बार तो देखा गया है कि पता ही नहीं होता कि कहां पर मेरा धन इन्वेस्ट हुआ है, कहां कहां पर मेरी प्रॉपर्टी है, किस किस को मैंने धन दिया हुआ है, कोई हिसाब किताब ही नहीं। शुभ मंगल छठे भाव में आ जाए, इतना अच्छा होता है। मंगल का प्रिय घर 10वां है या फिर 3 से 11, ये इनके प्रिय घर है। राजनीति से बहुत लाभ हासिल करते हैं। चुनाव कैसे जीतने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या व्यूहबंदी करनी है, कौन सा ढंग अपनाना है, दोनों ढंग आते हैं इनको। प्यार का भी आता है और डंडे का भी आता है। जब जरूरत हो तो डंडा उठा लेते हैं, जब जरूरत हो तो प्यार का यूज कर लेते हैं, जब जरूरत हो तो पैसे का यूज कर लेते हैं। तो सब तरीके आते हैं चुनाव जीतने के। तो चुनाव में अक्सर जीत हासिल करते हैं, बाकी थोड़ा दशा अंतर दशा पर निर्भर करता है, लेकिन छठे मंगल पड़ा हो तो चुनाव में अक्सर जीत हासिल करते हैं। संगीत के शौकीन होते हैं, और मैं तो सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक संगीत सुनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसका कारण आपका गुस्सा होता है। कई बार अंदर ही अंदर गुस्सा पी जाते हो, उसके कारण बीपी हाई रहने लग जाता है। तो संगीत सुनोगे तो ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। धड़ल्ले वाले होते हैं इस तरह के लोग। शत्रु समझ ही नहीं सकते इनको। जहां शत्रु की सोच खत्म होती है वहां इनकी सोच शुरू होती है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। सभी विपरीत परिस्थितियों का, जितनी भी बड़ी रुकावट आ जाए जीवन में, उनको पार कर लेते हैं। बहुत आत्मविश्वास से पार करते हैं, घबराते नहीं हैं, दलेर बहुत होते हैं। सरकार में अच्छा प्रभाव होता है,
कोई भी सरकार हो अच्छी चलती है इनकी, धैर्यवान होते हैं। जो पुलिस या मिलिट्री में नौकरी करते हैं बहुत अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं, सुखी होते हैं और जीवन में विजय प्राप्त करते रहते हैं। हार का मुंह बहुत कम देखना पड़ता है। शुभ मंगल छठे भाव में हो। राजा के समान सभी सुखों से भरपूर, बहुत कॉन्फिडेंस वाला जीवन जीने वाले होते हैं। हर काम की बारीकी में जाते हैं कि ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसको अपने मन में फीड कर लेते हैं जैसे कंप्यूटर फीड कर लेता है। और जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में अपना पुराना जो इनका एक्सपीरियंस होता है, जो तजुर्बा होता है, उसकी बरतों करते हैं, उसका यूज करते हैं और परिस्थिति का मुकाबला बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। असूलों वाले होते हैं बहुत अच्छे असूल होते हैं और दूसरों से भी ये याद करते हैं कि वो भी अच्छे असूलों पर चले। जो लोग हवा में बातें करते हैं वो इनको पसंद नहीं होते। इसके अलावा भाई मंगल छठे भाव में आ जाए तो पेट की प्रॉब्लम्स का खास ख्याल रखें, खाने पीने का खास ख्याल रखें। आपकी जो अंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें सोजिश आ सकती है, उसका खास ख्याल रखें। इसके अलावा किसी में नुक्स ना निकालें, क्योंकि शत्रु का घर है छठा। अगर किसी के फॉल्ट निकालोगे तो थोड़ी सी उसके मन में शत्रुता आ जाएगी आपके खिलाफ। बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएगा आपका, लेकिन थोड़ी सी शत्रुता आ जाएगी। छठे भाव में मंगल संतान सुख भी अच्छा देता देखा गया है, मगर कई बार खर्चा अधिक कर लेते हैं इस तरह के जातक। तो बहुत बड़ा खर्चा थोड़ा सोच समझ कर करें। वैसे तो बहुत अच्छा धन होगा आपके पास, लेकिन बहुत ही अधिक खर्चा, बल्क इन्वेस्टमेंट थोड़ी सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में मजबूत मंगल आ जाए, जातक बुद्धिमान होते हैं, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती है इनकी, गणित में ही अच्छा होता है तकरीबन, लेकिन लोगों का व्यवहार जानने की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसकी गणना बहुत जल्दी कर लेते हैं। कब कोई इनके खिलाफ जाएगा, कब कोई इनके साथ चलेगा, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं। इच्छा इनकी पूरी होती रहती है, ईश्वर की कृपा से सभी इच्छाएं पूरी होती रहती है। दूसरों का भला सोचने वाले होते हैं और दूसरों का भला करने वाले होते हैं। सप्तम भाव में मंगल हो तो उसकी चौथी दृष्टि भी भाई दसम भाव पर पड़ेगी। जैसे पहले चर्चा की कि मंगल की दसम भाव पर दृष्टि पड़ती हो तो सरकारी नौकरी के लिए अच्छा होता है। जो बच्चे अभी सेट नहीं हुए, किसी सरकारी नौकरी की, अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, सफलता मिलेगी, सरकार में ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, या सरकार से कोई टेंडर वगैरह लेकर सरकारी धन का लाभ हासिल कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम अगर करें तो उसमें भी लाभ मिलता है अगर मजबूत मंगल हो सप्तम भाव में। मगर इनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर साझेदारी में कोई काम हो, पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हो, तो वहां ज्यादा आर्गुमेंट्स ना करें, नुक्ताचीनी ना करें, वरना मूड खराब रह सकता है। इसके अलावा रोजमर्रा का जो काम होता है, नौकरी है,
बिजनेस है, बहुत खुश होकर करते हैं, कॉन्फिडेंस से करते हैं, रो रो कर नहीं करते। अगर मजबूत मंगल हो, अगर शुभ प्रभाव में हो तो फिर उल्टा कर देता। अगर मजबूत हो तो बहुत खुश होकर कार्य करेंगे। कोर्ट केस हो जाए तो घबराते नहीं हैं और जीत हासिल करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब एक तो प्रेम संबंधों से थोड़ा दूर रहे। अगर आपके प्रेम संबंध हैं तो पॉजिटिवनेस की भावना ना रखें, यानी जिसके साथ आपके अफेयर्स हैं, अगर वो किसी दूसरे से हंसकर बात कर ले तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बहुत इमोशनल हो जाते हैं आप प्रेम संबंधों में, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े झगड़े करने को तैयार हो जाते हैं। तो भाई इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। दसम भाव पर दृष्टि के कारण आपकी हुकूमत चलेगी, बड़ी शक्तियां होगी आपके पास। शुभ मंगल हो सप्तम भाव में तो जो वचन कर दिए, जो आपकी जुबान से बात निकल गई, समझ लो वो बात पूरी हो गई। इसके अलावा सप्तम में मंगल हो तो विधवा स्त्री की सेवा, उसकी मदद बहुत अच्छा फल देती है, बहुत फलती है आपको। अगले भाव पर आते हैं, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में मंगल हो भाई तो जातक एक सादा जीवन व्यतीत करता है, संघर्षों से घबराता नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़ जाए जीवन में। किसी रिश्तेदार की मौत के बाद अच्छा धन लाभ होता देखा गया है। बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए जीवन में, हंस कर उसको पार कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता इसको चैन नहीं आती, सादा जीवन व्यतीत करने वाला होता है। धन सोना चांदी अचानक लाभ भी करवा देता है और अच्छा होता है जातक के पास, सभी भोगों को भोगने वाला होता है। रिश्वत भी लेते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स में कई बार काम करना पड़ जाता है भाई, जहां बिना रिश्वत लिए या अनैतिक काम अगर ना करें तो गुजारा नहीं होता। कई मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमारी मजबूरी है, रिश्वत लेना हमारी मजबूरी है, ऊपर भी पैसे देने पड़ते हैं। तो रिश्वत अगर लो तो पकड़े नहीं जाते। अष्टम में अगर मजबूत मंगल हो, अशुभ हो तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, लेकिन मजबूत मंगल जातक रिश्वत लेता भी है और ऊपर भी बहुत देता है। इसके अलावा अच्छी आयु होती है, घर में समृद्धि होती है, जातक बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, जीवन में रुकावटों को इस तरह दूर करता है जैसे जब अंधेरी आती है वो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, इस तरह रुकावटों को उड़ाकर ले जाता है और आगे बढ़ता रहता है। लाइफ में बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए उसको एक्सेप्ट करता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए घबराता नहीं है और बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर उस पर विजय प्राप्त करता है, अपनी लिमिट बढ़ा लेता है, एकदम इसमें बहुत साहस आ जाता है। अष्टम मंगल हो तो एक खासियत है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी जातक का साहस उतना ही बढ़ जाता है। जातक में फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी भूलने और माफ करने वाली ये चीज बिल्कुल नहीं होती। कोई इसका बुरा करे बिल्कुल नहीं भूलता, बिल्कुल नहीं माफ करता। जो अपने लिए नहीं लड़ सकते उसके लिए जातक लड़ता है।
और उनका पूरा सहारा बनता है। जिनके अष्टम भाव में मंगल हो, शुभ हो या शुभ हो, किसी भी स्थिति में हो, भाई उनको पर स्त्री से दूर रहना चाहिए। पर स्त्री अपनी मीठी बातों में फंसाकर इनसे गैर कानूनी काम करवा सकती है और इसको किसी गलत चक्कर में फंसा सकती है। इसके अलावा पानी से दूर रहे। अनुभव में ये आया है कि अष्टम भाव में मंगल हो, आग के कारण तो नुकसान थोड़ा करवाता ही है, लेकिन पानी से भी जातक को नुकसान होता देखा गया है। इसलिए बोट राइडिंग वगैरह ना करें, पानी से दूर रहें और कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को सताएं ना। कई बार देखा गया है कि अष्टम भाव में मंगल हो, जातक को आदत होती है कि कुत्तों को सताते रहते हैं फालतू में, तो कुत्तों को ना सताएं और उनकी सेवा करें, जातक के लिए शुभ रहेगा। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में मंगल हो भाई, बहुत शुभ है। कुल दीपक कहा गया है जिसके दसम भाव में मंगल हो। जोश से भरपूर होता है जातक अगर मंगल शुभ हो। लीडर होता है, नेता होता है। बड़े बड़े मंत्रियों की कुंडली में मंगल दसम भाव में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखा गया है। सफल होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़ी जमीन जायदाद के स्वामी होते हैं, बड़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं, सरकार में उच्च पद प्राप्त करते हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की कुंडलियों में मंगल दसम भाव में देखा गया। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, प्रशासनिक गुण होते हैं, इनको पता होता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है। दसम भाव में मंगल सबसे बलवान माना गया है। जातक अपने कुल में बहुत इज्जत, मान, सम्मान प्राप्त करता है, पराक्रमी होता है, धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, अपने कुल का उद्धार करने वाला होता है। यानी आपके अपने कुल के कई सदस्यों का भला करने वाला होता है। मजबूत शरीर होता है अगर शुभ हो, अच्छी पोजीशन में पड़ा हो, तब संतुष्ट रहता है। राजा के समान पराक्रमी होता है, बहुत पराक्रम होता है, साहसी होता है, होशियार होता है। इसके अलावा चालाकी होती है, इसको कोई जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता। महापुरुषों की सेवा करने वाला होता है। दसम में मंगल हो तो घर में मंगली कार्य होते रहते हैं। कोई भी कार्य इसने करना हो तो अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते, भाग्य के कारण ही इसके काम अपने आप होते रहते हैं। इसके अलावा जातक सेल्फ मेड अधिक देखा गया है। जिसके दसम भाव में मंगल हो, अपनी मेहनत के कारण अपने जीवन में तरक्की हासिल करता है। भूमि वाहन का अच्छा सुख होता है, नौकर चाकरों का सुख होता है, संतान से भी सुख मिलता है और 28वें वर्ष के बाद से बहुत इसका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। बाकी दशांतर दशा भी देख लेनी चाहिए कि खराब ना हो। अगर दशांतर दशा अच्छी हो तो 28वें वर्ष के बाद बहुत ही तरक्की करता है। जातक को शीघ्र क्रोधित नहीं होना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है। अगर भाई गैर कानूनी काम करना आपकी मजबूरी हो, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कई बार मजबूरी हो जाती है, या बड़े सरकारी अफसर हो तब भी कई बार अपनी कलम से कोई इलीगल फैसला इस तरह का काम करना पड़े, तो साल में कम से कम एक बार जेल खाने में जाकर पानी जरूर पी लें। किसी भी जेल में जाकर
साल में एक बार पानी जरूर पी ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अगले भाव पर आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में मजबूत मंगल हो तो भाई पॉलिटिक्स में विन विन वाली सिचुएशन, यानी जीत ही जीत। पॉलिटिक्स में लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, मंगल मजबूत हो तो समाज में इनकी अलग ही छाप होती है, धन की कोई कमी नहीं होती, खुद अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होते हैं, सभी सुखों से युक्त होता है इनके जीवन, मित्र बहुत होते हैं, हर क्षेत्र के लोग इनके मित्र होते हैं। और एक बात और है, मित्र इनके लिए शुभ होते हैं, यानी मित्र भी ईश्वर से इनका भला ही मांगते हैं। बिजनेस में निरंतर लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आमदनी बढ़ती जाती है। इनका जो प्रोफेशनल नेटवर्क होता है, यानी जो कार्य क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में बहुत मित्र होते हैं। बड़े से बड़े लेवल का बंदा भी इनका मित्र होगा, छोटे से छोटे लेवल का बंदा भी इनका मित्र होगा, जो इनका कार्य क्षेत्र होगा। मेहनत इनके खून में होती है। आमदनी कमाने में इनका दिमाग बहुत चलता है, नए नए ढंग ढूंढते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छी आमदनी करने में अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। इसके अलावा लकीर के फकीर नहीं होते, काम करने का नया ढंग ढूंढते हैं, नए ढंग से काम करने वाले होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, अधिक फालतू नजायज दुखी नहीं करते, किसी गरीब को जरूरतमंद का नजायज फायदा नहीं उठाते। अपना लक्ष्य प्राप्त करने का जज्बा होता है, एक आग होती है, एक फायर होती है इनके अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की, जुनून होता है। इसके अलावा जिनके पास वाहनों की बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं, कारों की एजेंसी होगी, ट्रक्स वगैरह की एजेंसी होगी, तो उनकी कुंडली में भी मंगल 11वें भाव में देखा गया। पुत्र प्रतापी होते हैं और ऐसा देखने में आया है कि जब से इनके घर में पुत्र संतान का जन्म हुआ, उस दिन से इनका भाग्य इनका बहुत साथ देता है। इनको चाहिए कि अपने गुरु या ब्राह्मण का या जो विद्वान व्यक्ति हो, बहुत धार्मिक हो, जो दिखावा करते हो धर्म का वो नहीं, जो सचमुच में धार्मिक हो, उनका आशीर्वाद लेते रहे और उनकी सेवा करते रहे। एक भाव बचा है भाई, उसकी भी चर्चा करते हैं जल्दी से। 12वां भाव। अच्छा शरीर होता है अगर मजबूत मंगल 12वें भाव में आ जाए। ये धारणा गलत है कि मंगल 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देता। भाई कोई भी ग्रह अगर शुभ हो तो शुभ फल देगा, अगर शुभ हो तो शुभ फल देगा, चाहे किसी भी भाव में हो। बहुत ही जो लोग हायर लेवल पर होते हैं, जीवन में जो बहुत तरक्की करते हैं, उनका मंगल भी 12वें भाव में देखा गया है। ये नहीं कि इनकी मैरिड लाइफ खराब रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जरूर है कि जीवन साथी से थोड़ी एक्सपेक्टेशन अधिक रहती है, मगर इनकी जो मैरिड लाइफ है, मंगल मजबूत हो, सप्तम भाव में मंगल की मित्र राशि हो, तो इनका जीवन साथी बड़े से बड़े दुख में इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होता है। तो ये धारणा निकाल दे कि मंगल मंगलिक हो गया जी, शादी वाला जीवन खराब हो गया। जातक साहसी होता है, जातक का ध्यान चारों तरफ रहता है, जातक हंसमुख होता है,
घूमने फिरने का शौकीन होता है और घूम फिरकर इसको लाभ भी प्राप्त होता है, तजुर्बा भी हासिल होता है जीवन का। जातक उदार होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, जो कहना होता है किसी के मुंह पर कह देता है, पीठ पीछे किसी की चुगली नहीं करता। कोई गवाही देनी हो, चाहे जैसी भी देनी हो, बहुत दिलेरी से देता है। त्यागी होता है, किसी की मदद करने के लिए अपने सुख त्याग देता है, अपना कंफर्ट जोन त्याग देता है किसी को सुखी करने के लिए। दानी होता है, विदेश की धरती से लाभ हासिल करता है, विदेश में अच्छा सेट होता है। अगर विदेश जाकर सेट होना चाहें इस तरह के जातक तो जा सकते हैं, वहां अच्छे सेट भी हो जाएंगे और विदेश में पॉलिटिक्स में से भी अच्छा लाभ हासिल करते हैं। शत्रु इनकी चालें समझ नहीं सकते, अपने परिवार में अग्रणी होते हैं, दुर्बल की सहायता करने वाले होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, सभी सुखों से युक्त होते हैं। जब तक अपने जीवन का लक्ष्य हासिल ना कर ले तब तक चैन नहीं आता इनको, यानी अपनी किस्मत खुद लिखने वाले होते हैं। स्त्री जैसे पहले कहा कि जीवन साथी पूरी मदद करता है और देखने में आया कि पति पत्नी दोनों कमाने वाले होते हैं, चाहे बिजनेस करे, मंगल शुभ हो तो पत्नी कई बार अच्छे पद पर भी हो सकती है, यानी पत्नी का पद भी गवर्नमेंट में अच्छा हो सकता है अगर मंगल 12वें घर में स्ट्रॉन्ग पड़ा हो। तो अगर मंगल 12वें भाव में हो, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मीठी चीजों का इनको दान करते रहना चाहिए तो मंगल शुभ फल देगा। इसके अलावा कोई पुराना हथियार, कोई जंग लगा हुआ लोहा अपने घर में ना रखे, नहीं तो इनको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अगर जीवन में मानसिक शांति चल रही हो लंबे समय से तो अपने घर का स्टोर चेक करें कि जंग लगा लोहा तो नहीं पड़ा कहीं पर, अगर पड़ा हो तो निकाल कर फेंक दे, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जिनकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग होता है तो वो किस भाव में हो, जातक को किस तरह से फल देता है और जातक कैसे अपनी किस्मत खुद बनाता है, सेल्फ मेड होता है और जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी जीवन में विजय प्राप्त करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।